हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। जिस तरह जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, ठीक उसी तरह तालाब में भी कई प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। उनमें से एक मछली थी सुनहरी। सुनहरे रंग की वजह से सब उसे सुनहरी ही कहते थे। सुनहरी को तालाब के नीले नीले पानी में मजे से तैरना बड़ा पसंद था। वो लहरों के साथ लहराती थी और मछलियों के साथ मचलती थी। हमेशा बड़ी खुश रहती थी वो। एक दिन ऐसे ही पानी में तैरते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी। क्यों सुनहरी, आज तालाब का पानी कैसा है? उसने मुड़कर देखा तो उसे पेड़ की डाली पर बैठा एक बंदर दिखाई दिया, जो पानी की सतह पर झुककर उससे बात कर रहा था। सुनहरी ने जवाब दिया, अरे बंदर भैया, तालाब का पानी तो निर्मल और शीतल है, हमेशा की तरह। तो बंदर बोला, हमेशा की तरह? मतलब पानी में कोई बदलाव नहीं आया? ये तो बड़ी दुख की बात है सुनहरी। यहाँ पानी के बाहर तुम्हारी तरह सुनहरी धूप खिली है। उस धूप में अपने आप को सेंकने का मजा ही कुछ और है। अगर तुम भी धूप के मजे लेना चाहती हो तो आओ, पेड़ पर चढ़कर मेरे साथ इस डाली पर आकर बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर सुनहरी मायूस होकर बोली, कैसे आऊं बंदर भैया, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तो बंदर बोला, क्या तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? अरे अरे, फिर तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। ये सुनकर सुनहरी को बड़ा दुख हुआ। उसने बंदर की बात को दिल से लगा लिया। उसे सच में ऐसा लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। उस दिन से वो दुख में डूबी डूबी रहने लगी। उसने पानी में लहरों के साथ लहराना, मछलियों के साथ मचलना और तो और खाना ढूंढने के लिए तैरना भी बंद कर दिया। वो पूरा पूरा दिन किसी पत्थर के नीचे जाकर बैठने लगी। ये बात एक नीले रंग की नील मछली को पता चली। वो सुनहरी के पास गई और उसे इस बर्ताव का कारण पूछा। सुनहरी ने बंदर के साथ हुआ सारा किस्सा उसे सुनाया तो नील मछली हंसने लगी। सुनहरी उसकी हंसी से चौंक गई और उसने पूछा, इसमें हंसने जैसी क्या बात है? तो नील मछली बोली, अगर वो बंदर सोचता है कि तुम पेड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं हो, इसका मतलब तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो बंदर का भी जीवन बेकार ही है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह 24 घंटे पानी के नीचे रहकर मजे से तैर नहीं सकता। ये सुनकर सुनहरी को अचानक से एहसास हुआ कि यह कितना बड़ा उपहार है कि उसमें पानी के नीचे जीवित रहने और मजे उठाते हुए तैरने की क्षमता है, जो बंदर को कभी नहीं मिल सकती। सुनहरी ने पहले तो प्रकृति को इतनी अद्भुत क्षमता देने के लिए धन्यवाद कहा और फिर अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए नील मछली का भी शुक्रिया अदा किया। तो नील मछली बोली, हमें हमारी रुचियों को और योग्यताओं को हमेशा याद रखना चाहिए। हम इन दोनों को समझकर अपना पसंदीदा काम करते रहें तो हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मेंढक और मछलियां। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। तालाब बहुत ही गहरा था, जो कि हमेशा पानी से भरा हुआ रहता था। और उस तालाब में रहती थी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियां, जो पानी में उछलती कूदती, खुशी से तैरती और हरदम खुशहाल रहती थी। इसी खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए और खुशहाली से जिंदगी बिताने के लिए कई मेंढकों ने भी तालाब के आसपास बसेरा कर लिया था। एक साल ऐसा आया कि भयंकर सूखा पड़ गया। 2 बूंद भी बारिश नहीं हुई और इसी वजह से तालाब का पानी तेजी से सूखने लगा। दिन प्रतिदिन पानी तेजी से घटता ही जा रहा था और कड़ी धूप के कारण बचा पानी भी गर्म होने लगा था, जिसके चलते उस तालाब के मेंढक और मछलियां बहुत ही व्याकुल होने लग गए। सूखे के कारण अब तालाब के आसपास का इलाका एकदम वीरान सा हो गया। पानी की कमी की वजह से पेड़ सूख रहे थे। सभी पशु और पक्षी वहां से दूर चले जा रहे थे। यहां तक कि सारे मेंढक भी वहां से चले गए। लेकिन बेचारी मछलियां
वो पानी के बिना कहीं भी जिंदा नहीं रह सकती थी, तो पानी से निकलकर दूर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। बेचारी मछलियां चिंता से चूर-चूर होकर, उम्मीद खोकर बस आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही थी। लेकिन तालाब के पास एक ऐसा मेंढक भी था जो कहीं नहीं गया। वो बस तालाब के किनारे बैठकर आंखें बंद कर बैठा रहता। उसे देखकर मछलियों से रहा नहीं गया और उन सब ने मेंढक से कहा, अरे भाई, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? हम तो मजबूर हैं, क्योंकि हम सब तुम्हारी तरह फुदक फुदक कर कहीं और जा नहीं सकते, लेकिन तुम तो कहीं भी जा सकते हो और अपनी जान भी बचा सकते हो, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? इस पर मेंढक ने आंखें खोलकर मुस्कुरा कर कहा, मैं बचपन से लेकर आज तक इसी तालाब के किनारे पर पला बड़ा हूँ। आप सबको देखता आ रहा हूँ, आप सबको मैं अपना मानता हूँ। ऐसे मुश्किल समय में आप सबको छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लगता। तो मछलियाँ बोली, अरे लेकिन यहाँ रुककर तुम क्या करोगे? तो मेंढक बोला, वही जो रोज करता हूँ, जो है प्रार्थना। ये तालाब फिर से पानी से भर जाने की और आप सबकी जान बच जाने की प्रार्थना। ये सुनकर मछलियां चौंक गईं और बोली, प्रार्थना? कोई जादू है क्या जो इस तालाब को पानी से भर देगी? इस पर मेंढक ने जवाब दिया, प्रार्थना जादू नहीं है, लेकिन प्रार्थना के बहुत फायदे होते हैं। प्रार्थना हमें कृतज्ञ, विनम्र और सकारात्मक बनाती है, जिससे हम अच्छी चीज़ों की कामना करने लगते हैं और हमारे तन और मन को ऊर्जा मिलती है। फिर हम हर मुश्किल से लड़ पाते हैं और कभी हार नहीं मानते। मुझे तो लगता है मेरे साथ आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम तनाव में हो, किसी दुविधा में हो, मन घबराया हुआ हो, तो प्रार्थना हमारे मन को शांति और आराम दिलाती है। मछलियां ये सुनकर हैरान हो गईं। एक मछली ने पूछा, लेकिन हम प्रार्थना किसके आगे करें? तो मेंढक बोला, प्रार्थना किसी के भी आगे कर सकते हैं, आकाश से, जल से या फिर इस प्रकृति से, लेकिन प्रार्थना सच्चे दिल से की जानी चाहिए। मेंढक की बातें सुनकर मछलियां प्रभावित हो गईं। उस दिन से सबने प्रार्थना शुरू कर दी। प्रार्थना के बाद सबके मन में ऊर्जा जागने लगी। उसी ऊर्जा को लेकर मछलियों ने तालाब के तल में जमे मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया, जिससे जमीन के भीतर दबे पानी को ऊपर आने का रास्ता मिलने लगा। तालाब में पानी भरने लगा और मेंढक प्रार्थना से मिली ऊर्जा के साथ पत्ते तोड़कर तालाब की सतह पर डालने लगा, जिससे पानी की भाप बनना कम होता चला गया। 2 महीने बीत गए, ना किसी ने प्रार्थना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रयास करना। जो तालाब 2 दिनों में सूख जाता, वो 2 महीनों तक भरा हुआ रहा। और एक दिन काले बादल छा गए और घमासान वर्षा हुई, जिससे तालाब फिर से वैसा ही दिखने लगा जैसे पहले था। सारे पशु पक्षी फिर से जंगल में लौट आए, तालाब की तरफ आए और हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि तालाब की मछलियां अभी भी उधर ही हैं और वैसी की वैसी हैं। सबने इसका राज पूछा, तो मछलियां बोली, ये सब मेंढक की मेहरबानी है। तो मेंढक बोला, मेरी मेहरबानी नहीं, ये प्रार्थना का जादू है।